नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिबत्ता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बायोलॉजी में ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में रुधिर कणिकाओं की बात हो रही थी, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हमने पढ़ लिया था। तो आज तीसरी रुधिर कणिका है प्लेटलेट्स, उसकी बात करेंगे। तीसरी रुधिर कणिका कौन सी है? प्लेटलेट्स की बात करेंगे आज हम। इसको क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स और बिम्बाणु की बात करेंगे। आरबीसी का दूसरा नाम क्या बताया था? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट। इसका क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट नाम है। इसे क्या बोलते हैं? इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी में मैमल्स वर्ग में केंद्रक नहीं था, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक था। तो प्लेटलेट्स में भी क्या होगा? केंद्रक नहीं होगा। क्या होगा? बिम्बाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और आरबीसी मैमल्स वर्ग में नहीं होता, नहीं पाया जाता। और संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के मध्य। 4.5 लाख के मध्य प्रति mm3। ज़्यादा इनके मध्य ही ऑप्शन मिलेगा आपको। 2.5 से 3, 2.5 से 3.5, 2 से 4, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। इतनी होती है। जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। 7 से 10 दिन मिल जाए, है ना? ये होगा। कार्य क्या होता है बिम्बाणु का? कार्य, प्लेटलेट्स का कार्य क्या बताया था? रक्त का थक्का बनना। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया देखी थी उस समय, बताया था ना। प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। फिर मैं 2 नाम लिख रहा हूँ, अर्थ आप अपने आप सोचना। एक तो मैं लिख रहा हूँ थ्रोम्बोसाइटोसिस, और एक मैं नाम लिख रहा हूँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आपको बताया था सिस का मतलब तो क्या होता है? वृद्धि। और पीनिया का अर्थ क्या होता है? कमी। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस से आप क्या समझोगे? प्लेटलेट्स की कमी, संख्या में वृद्धि। प्लेटलेट्स की संख्या में क्या होगी? वृद्धि की संख्या में क्या होगी? क्या में? वृद्धि। और पीनिया का मतलब क्या होता है? कमी। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। कमी को क्या बोलते हैं? पीनिया। और वृद्धि को क्या बोलते हैं? सिस। ये बात याद रखनी है। फिर एक बात बता रहा हूँ, वो याद रखना। क्या बात है? प्लेटलेट्स केवल कहाँ पाई जाती है? ओनली फॉर मैमल्स वर्ग में पाई जाएगी। मैमल्स वर्ग में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स। अन्य जीवाणुओं में, मैमल्स के अलावा जो भी जीवाणु है ना, जो भी प्राणी है, उनमें प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। उनमें क्या पाया जाएगा? कार्य यही होता है, रक्त का थक्का बनाने वाला। लेकिन उनमें जो संरचना पाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल कोशिका बोलते हैं। स्पिंडल कोशिका। कार्य सेम है, तो फिर नाम अलग क्यों किया? क्योंकि प्लेटलेट्स अपने शरीर में, मैमल्स वर्ग में तो सेम ऐसे ही पाई जाएगी जैसी प्लेट धसी हुई मिलेगी अंदर से। लेकिन ये स्पिंडल कोशिका का आकार है ना, ये कुछ इस प्रकार होता है। दोनों किनारों से तीखा और बीच में से उभरा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? स्पिंडल कोशिका। तो ये नाम याद रखना है आपको, स्पिंडल कोशिका। अन्य जीवाणुओं में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिका। तो मैं लिख देता हूँ
प्लेटलेट से केवल किन में पाई जाएगी? मैमल्स वर्ग में। मैमल्स वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। अन्य जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर क्या पाया जाएगा? के स्थान पर क्या पाया जाएगा? स्पिंडल कोशिका। ये याद रखना, स्पिंडल कोशिका अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। स्पिंडल कोशिका पाई जाती है। प्लेटलेट्स में इतनी बात याद रखनी। तो हमारी रुधिर जो कोशिका थी, रुधिर वो पूरी हो गई। आरबीसी पूरी हो गई, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स में इतनी बात याद रखनी। एक बार दोबारा देख लो। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। केंद्रक नहीं पाया जाता। संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख के मध्य। जीवन काल 8 से 10 दिन। और कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक। शीश का मतलब क्या होती है? वृद्धि। और पीनिया का मतलब क्या होती है? कमी। मैमल्स और के अलावा जो भी जंतु होते हैं उनमें प्लेटलेट्स के स्थान पर क्या पाया जाता है? स्पिंडल कोशिका। इतनी बात याद रखनी। अब आगे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, है ना। रक्त चल रहा है अपना, ये पूरा हो गया। तो इसमें ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम। रक्त समूह बोलो या ब्लड ग्रुप बोलो। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? 1900 में की थी। 1900 ईस्वी में। कौन से रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने? एक ए की थी, बी की थी और ओ की थी। तीन रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 ईस्वी में। एक जो बच गया ना, ए बी, उसकी खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक का नाम है डी कोस्टले। व दूसरा वैज्ञानिक कौन था? स्टर्ली। इन्होंने ए बी रक्त समूह की खोज किसने की? डी कोस्टले और स्टर्ली ने। ए बी समूह की खोज कब की थी? ब्रैकेट में लिख लेना, 1902 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। रक्त समूह की खोज करता कौन हो गया? कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने एबीओ को रक्त समूह की खोज की थी। इसका नाम ही एबीओ समूह रखा गया था। डी कोस्टले और स्टर्लिन ने एबी समूह की खोज की थी। फिर रक्त में 2 ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाती हैं। उनके आधार पर ही रक्त का निर्माण समूह का बांटा जाएगा। क्या पाया जाएगा? रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। 2 ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती हैं। कौन सी? एक का नाम है एंटीजन, एक का नाम है एंटीबॉडी। नाम सुना होगा आपने। पहले का नाम है एंटीजन। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिजन। और दूसरे का नाम क्या है? एंटीबॉडी। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। एंटीजन व एंटीबॉडी क्या है? ये 2 प्रोटीन है। और किन में रक्त में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं इनको। एक का नाम है प्रतिजन और एक का नाम है प्रतिरक्षी। फिर एक बात याद रखनी है, एंटीजन का ही दूसरा नाम या दूसरी प्रोटीन क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनोजन। ये नाम याद रखना है, एग्लूटिनोजन। एंटीजन नाम नहीं मिलेगा तो आपको एग्लूटिनोजन नाम मिल जाएगा। और जो एंटीबॉडी में प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? एग्लूटिनिन होती है। एग्लूटिनिन। ये दोनों नाम याद रखने। एंटीबॉडी एंटीजन तो याद रह जाएगा, लेकिन प्रोटीन का नाम याद रखना है।
जन जन में सेम याद रखना, बाकी तो याद रह जाएगा। एग्लूटिनिन एक एग्लूटिनिन है, एक एग्लूटिनोजन है, जन वाली प्रतिजन में पाई जाएगी। फिर प्रतिजन हमारे शरीर में मिलता कहाँ है? ये जैसे कोई आरबीसी है, आरबीसी की झिल्ली पर क्या मिलेगा आपको? प्रतिजन मिलेगा। और एंटीबॉडी कहाँ मिलती है? प्लाज्मा में होती है। ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाती है, इसलिए एंटीबॉडी की संरचना फिक्स हो जाती है। किसके समान है ये? वाई के समान है ना। इसकी प्रतिजन की संरचना कोई समान नहीं है, लेकिन ये मिलता कहाँ है? याद रखना है, आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाता। फिर और क्या याद रखना है? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। और एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक है स्मॉल ए और एक है स्मॉल बी। फिर एंटीबॉडी का आकृति कैसे बताई थी? आकार वाई आकार का होता है, वाई आकार की होती है। आकार फिक्स होता है एंटीबॉडी का, कैसा होता है? वाई आकार की। ठीक है। फिर एक बात याद क्या रखनी है आपको, नोट लगा के लिख रहा हूँ, नोट। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस पे होगा? या तो एंटीजन होगा या एंटीबॉडी होगा, लेकिन एंटीजन के आधार पर क्या किया जाता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण या ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण एंटीजन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यही बात याद रखनी है। एक बार दोबारा देखो क्या पढ़ रहे हैं? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कोरलैंड स्टिनर। उसने किस की खोज की? ए की, बी की और ओ की। फिर डी कोस्टले ऑस्टर्न ने मिलकर किसकी खोज की थी? ए बी समूह की। रक्त में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कौन सी? एक तो है एंटीजन और एक क्या है? एंटीबॉडी। एंटीजन का ही दूसरा नाम क्या है? एलग्लूटिनोजन। और एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? एलग्लूटिनिन। ठीक है। और एंटीजन तो कहाँ पाया जाता है? रक्त की आरबीसी की सतह पर। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल बी। और एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की? 2, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। जबकि एंटीबॉडी का आकार फिक्स होता है, कैसे आकार की होती है? वाई आकार की। फिर बात याद क्या रखनी है कि ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के नाम पर आपको मिल सकता है एल्गुटिनोजन। ठीक है। इसके आधार पर क्या किया जाएगा? ब्लड ग्रुप का निर्धारण। फिर देखो, एक याद रखना है कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा मिलेगा? एंटीजन। और उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? और किससे ले सकता है, मतलब कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप से ले सकता है, और एक कौन से को ब्लड दे सकता है। इतनी बातें याद रखनी, ये उनको एक सारणी के माध्यम से ही समझ लो, एकदम आसान हो जाएगा। एक तो क्या है? ब्लड ग्रुप। और क्या है? एंटीजन, मतलब उसमें कौन सा क्या पाया जाएगा? एंटीजन। और उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होगी? और क्या याद रखना है? किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। इतनी बातें याद रखनी। तो ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं?
एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक ग्रुप का नाम है ए बी और एक ग्रुप का नाम है ओ। इतना ही तो है। अब इनको याद रखना है। क्या याद रखोगे? एक बार ध्यान से समझो, दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे पूछ लूँ सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता आप बोलोगे ओ होता है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, वो आज आगे एच आर एच फैक्ट रहेगा तब दोबारा करेंगे। सर्वदाता कौन होता है? ओ। तो ये तो क्या है? सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता का मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता है। फिर मैं आपसे पूछ लूँ सर्वग्राही कौन सा होता है? आप बोलोगे ए बी। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है? सर्वग्राही। ये सर्वग्राही है तो मतलब ये सभी से ब्लड ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता सभी को। सर्वदाता क्या करेगा? ब्लड सभी को दे सकता है, ले नहीं सकता। फिर एक तो ये बात याद रखनी है। फिर आप एक याद रखना, जो ब्लड ग्रुप है ना तो वो खुद से ले भी सकता है और खुद को दे भी सकता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे तो काम हो जाएगा। फिर एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप है ना वो एंटीजन किसके आधार पर? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर। जो ब्लड ग्रुप है ना वही क्या होगा? एंटीजन। एंटीजन होते ही कितने हैं? या तो ए होगा या क्या होगा? बी। और एंटीबॉडी क्या होती है? जो ब्लड ग्रुप है ना उसका अपोजिट विपरीत होती है। और एंटीबॉडी होती है कितनी? एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। तो देखो ब्लड ग्रुप है ए तो एंटीजन क्या होगा? इसमें सेम ही होगा। तो ए क्या होगा इसमें? एंटीजन। इसका एंटीजन क्या होगा? ए। फिर मैं आपको पूछ लूँ कि बी ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन होगा? जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही क्या होगा? एंटीजन होगा। फिर मैं आपको पूछ लूँ ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन क्या होगा? जो ब्लड में है वही लिखना है सेम टू सेम, ए व बी। आप ए बी को लगातार मत लिख देना, ए बी नहीं होता, ए बी कोई एंटीजन नहीं होता, ए बी नहीं होता। एंटीजन होते कितने? ओनली ए या बी, दो ही होते हैं। इसमें ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। फिर मैं आपको पूछ लूँ ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ए या बी में से कुछ नहीं ना, तो इसमें क्या होता है? नील होता है, मतलब इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। और एंटीबॉडी में क्या होता है? जो एंटीजन है ना उसका विपरीत पाया जाएगा। ए का विपरीत क्या होता है? बी। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? बी। ए वाले में कौन सी पाई जाएगी? ए। तो ए और बी दोनों है तो विपरीत होना चाहिए। अगर एंटीबॉडी समान हो गई, जैसे एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है ए, तो अगर एक ब्लड में ये दोनों सेम हो गई तो ये रुधिर का थक्का जमा देंगे, रक्त का प्रवाह नहीं होगा, आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसके विपरीत ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसमें ए एंटीबॉडी भी होती है और बी एंटीबॉडी भी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आगे पूछ रखा है किससे ले सकता है। मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो सर्वदत्ता याद रखना है, एक सर्वग्राही। और जिसका जैसा ब्लड ग्रुप है वो उससे ले भी सकता है और उसको दे भी सकता है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ये किससे ले सकता है? एक तो किससे लेगा? स्वयं से लेगा। स्वयं कौन है? ए ग्रुप से भी ले लेगा। फिर मैंने आपको बताया सर्वदत्ता ये सभी को दे सकता है, तो मतलब ओ इसको ओ से ले सकता है ये। ठीक है, फिर बी ब्लड ग्रुप है तो मैंने बताया बी क्या करेगा? स्वयं से लेगा। और किससे लेगा? ओ सबको दे सकता है, ओ से लेगा। फिर ए बी किससे ले सकता है? ए बी तो क्या है? सर्वग्राही है, ये सभी से ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से ले सकता है। सर्वदत्त ये किससे लेगा? ये स्वयं से ही ले पाएगा, सर्वग्राही तो है नहीं, ना ए से ले पाएगा ना बी से ले पाएगा। किससे ले पाएगा? ओनली ओ से। फिर दे किसको सकता है? स्वयं वाला स्वयं को दे सकता है, मतलब ये ए को दे सकता है। और सर्वग्राही कौन है? ए बी, मतलब ए बी को तो सभी देंगे और किसको देगा? ए बी को देगा। और बी वाला स्वयं बी को देगा और ए बी सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है तो ए बी को दे देगा। ए बी किसको दे सकता है? ओनली ए बी को। ठीक है, जो सबसे ले सकता है ना वो दे सिर्फ अपने को ही सकता है। और ये सभी को
दे सकता है, मतलब ले अपने से सकता है, तो ये सभी को दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी, और ओ को भी, ये सभी को दे सकता है। ठीक है, इतने तक की बातें समझ में आ गई। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सबसे कम ज़्यादा ले सकता है, दे सकता है ना। तो इतनी बातें ये समझ लेनी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं की है। पॉजिटिव नेगेटिव किसके कारण होता है? आर एच फैक्टर के कारण। अब देखते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। क्या होता है आर एच फैक्टर? हेडिंग है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, या इसको क्या बोलते हैं? आर एच कारक। आर एच कारक क्या होता है? आर एच कारक की खोज किसने की थी? एक तो कोरलेंस्टीनर था, और कौन था साथ में? विनर। कहाँ की थी? मकाका में की थी। और किस पे की थी? रिसस नाम का कोई बंदर था, उस पर खोज की थी। देखो, और आर एच फैक्टर होता है क्या है? एक प्रकार की आर एच फैक्टर। मैं आपको पूछ लो आर एच क्या है, तो आर एच एक प्रकार की क्या है? एंटीजन है। एंटीजन है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। मतलब ये भी कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी की सतह पर ही पाया जाएगा। और इस एंटीजन होता कौन सा है? ये आर एच डी नाम का एंटीजन होता है इसमें अंदर। और जिसमें आर एच फैक्टर मौजूद होगा ना, वो तो क्या होगा? पॉजिटिव। और जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। देखो क्या होगा? आर एच क्या है? एक प्रकार का एंटीजन। ये कौन सा एंटीजन है? आर एच डी नाम का, जो कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी की झिल्ली पे पाया जाएगा। और मैं इसके पहले खोज लिख देता हूँ। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? एक तो लेंडस्टीनर, लेंडस्टीनर। और साथ में कौन था? विनर था। लेंडस्टीनर व विनर। कब की थी? 1940 में। और आर एच फैक्टर की खोज कहाँ की थी? आर एच कारक की खोज मकाका। मकाका क्या है? स्थान का नाम है। मकाका रिसस बंदर में की गई। और क्या याद रखना है? आर एच कारक में आर एच क्या है? एक प्रकार की एंटीजन है। एक प्रकार का एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? आर एच डी है, जो कहाँ पाया जाता है? आर एच एंटीजन आरबीसी की झिल्ली पर। आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है। झिल्ली पर पाया जाता है। फिर याद क्या रखना है? जैसे मैं आपको पूछ लूँ, ये आर एच फैक्टर है, क्या है? आर एच कारक है। एक तो वो लोग होंगे जिनमें आर एच कारक पाया जाएगा, और एक वो लोग होंगे जिनमें आर एच कारक नहीं पाया जाएगा। जिनमें आर एच कारक पाया जाएगा वो तो क्या हो जाएंगे? आर एच पॉजिटिव, मतलब उनका ब्लड कौन सा होगा? पॉजिटिव प्रकार का। और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? आर एच नेगेटिव। तो अगर भारत की बात करूँ ना, भारत में 93% लोग ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है? पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब आर एच कारक उपलब्ध होता है। बाकी 7% में नेगेटिव ब्लड मिलेगा आपको, मतलब जिनमें आर एच कारक नहीं मिलेगा। और मैं अगर विश्व की बात करूं, तो विश्व में 85% लोगों में क्या होता है? आर एच कारक मौजूद होता है, और 15% में मौजूद नहीं होता। तो सीधा सी बात यह है कि ज़्यादातर व्यक्तियों में क्या पाया जाएगा? आर एच के कारक पाया जाएगा। फिर एक तो मैं वहाँ आपसे बात की थी कि सर्व है दाता कौन है? वो मैं ओनली पॉजिटिव की पूछ रहा था, आपने वो बताया। सर्वग्राही किसको बताया था आपने? ए बी को बताया था। अब मैं पूछ लूँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बताओ, तो पॉजिटिव नेगेटिव में ये बात याद रखनी है। मैं आपको पूछ रहा हूँ सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप कौन सा है? और फिर मैं आपको पूछ लूँ सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होगा तो सर्वदाता तो होगा ओ ही, और ये क्या होगा? ए बी।
अब ये देखना है पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव, सर्वदाता तो कौन सा होगा ओ नेगेटिव, और सब जबकि सर्वग्राही कौन सा होगा ए बी पॉजिटिव। मैं इसको आपके बारे में समझा सकता हूँ कैसा होगा। देखो मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ, नोट। कारण क्या होगा इसमें भाई, किससे ले सकता है अरज कारक वाला, ले सकता है, ले सकता है। एक मैं लिख रहा हूँ दे सकता है, दे सकता है। एक तो क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा जिसमें अरज कारक होगा, एक क्या मिलेगा आपको नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला दे तो किसको सकता है ओनली पॉजिटिव को, और ले कौन से सकता है पॉजिटिव से ले भी सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव को। और नेगेटिव वाला ओनली नेगेटिव से लेगा, लेकिन दे किसको देगा पॉजिटिव को भी देगा और नेगेटिव का देगा। इसलिए मैं ओ नेगेटिव की बात करूँ तो ओ नेगेटिव भाई एक तो क्या है वो ओनली है, वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। इसके ऊपर मैं अगर पॉजिटिव लगाऊं तो ये ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, और अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव लगा दूं तो ये ए बी पॉजिटिव के साथ साथ कि इनको भी दे देगा, नेगेटिव वालों को भी दे देगा। इसलिए सर्वदाता तो कौन सा हो गया ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन सा हो गया ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई तो एक बार और देखो कि कोई ब्लड ग्रुप में मान रहा हूँ कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बी पॉजिटिव किसको दे सकता है ना, किसको दे सकता है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, बी वाला किसको दे सकता है, एक तो स्वयं को दे सकता है और किसको दे सकता है ए बी को दे सकता है। फिर देखो पॉजिटिव वाला दे किसको सकता है ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो मतलब ये बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही देगा। फिर मैं आपको एक एग्जांपल से और बताता हूँ कि बी नेगेटिव किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है ये बात करनी है। तो बी वाला एक तो स्वयं बी को देता है और किसको देता है ए बी को, लेकिन नेगेटिव वाला है ना वो दे किसको सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। तो मतलब ये बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, इसके अलावा बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, इन सभी को दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये इतना लिखने के बाद आप एक दो क्वेश्चन लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। मैं लिख रहा हूँ ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको दे सकता है पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो ए पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, एक स्वयं ए को दे सकता है और किसको दे सकता है ए बी को दे सकता है, इन दो को ही दे सकता है। फिर बात हो रही है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है ओनली पॉजिटिव को, तो इसका आंसर होगा ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव दो को ही दे सकता है। फिर एक लिख लेना ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो ए वाला किसको दे सकता है, एक तो स्वयं ए को दे सकता है और एक सर्वग्राही होता है ए बी, इनको दे सकता है। फिर बात देखनी है नेगेटिव की, नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है। मतलब ये ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, इन सभी को चारों को दे सकता है। जबकि पॉजिटिव वाला किसको देगा ओनली पॉजिटिव, लेकिन जो सबको को देगा वो लेगा सिर्फ स्वयं से, और जो सबको देगा सबसे लेगा वो देगा सिर्फ स्वयं से। ठीक है, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ पुरुष, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं महिला। अगर पुरुष में पॉजिटिव है
RH पॉजिटिव है, और महिला भी क्या है RH पॉजिटिव। पुरुष क्या है RH पॉजिटिव, जबकि महिला क्या है RH नेगेटिव। पुरुष क्या है RH नेगेटिव, महिला क्या है RH पॉजिटिव। पुरुष क्या है RH नेगेटिव, और महिला भी क्या है RH नेगेटिव। तो मैं इनमें से पूछ लूँ, वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा जोड़ा विवाह योग्य नहीं है? कौन सा नहीं है? जब पुरुष तो क्या हो पॉजिटिव और महिला क्या हो नेगेटिव, ये एक ही जोड़ा ऐसा है जो साइंस की दृष्टि में क्या है विवाह योग्य नहीं है। विवाह योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसको देखो, जैसे मानो ये RH पॉजिटिव वाला क्या था पुरुष था, RH पॉजिटिव का क्या था पुरुष। इसकी शादी होती है RH नेगेटिव वाली महिला से, RH नेगेटिव महिला से, तो क्या होगा इनकी प्रथम संतान होगी ना। मानो इनकी क्या है प्रथम संतान, प्रथम संतान है कोई, ठीक है, प्रथम संतान है। अगर ये क्या हो RH नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, RH पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है फिर? अगर RH नेगेटिव हो तो क्या है अगली संतान में भी दिक्कत नहीं है। अगर RH पॉजिटिव होगी तो प्रथम संतान तो क्या होगी सामान्य। प्रथम संतान तो कैसी हो जाएगी सामान्य। फिर देखो अगर दूसरी संतान फिर कैसे भी हो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन दूसरी संतान अगर नेगेटिव हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पहली पॉजिटिव और दूसरी पॉजिटिव है तो क्या होगा दूसरी संतान क्या होगी मरी हुई पैदा होगी। मरी हुई पैदा क्यों होगी? इस रोग को बोलते हैं इरिथ्रो। इस रोग का नाम क्या है इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस रोग का एक ही नाम है इतना बड़ा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। ये रोग होता है। आप बोलोगे रोग क्यों होता है? ये रोग इस कारण होता है महिला का शरीर में क्या था ओनली नेगेटिव था, और जो गर्भ में बालक है वो क्या है पॉजिटिव। जब बच्चा पेट में रहता है 9 माह तक, इतने तक कोई दिक्कत नहीं होती, इनके ब्लड का आपस में मिलन नहीं होता। लेकिन आपने सुना होगा एक अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपरा या नाल या प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है भोजन का तो आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन ब्लड का क्या होता है ब्लड आपस में नहीं मिलता। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा माता के शरीर में थोड़ा बहुत मात्रा में बच्चे का क्या हो जाएगा रक्त मिल जाएगा। महिला का ऐसी है नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव जाएगा। तो शरीर क्या सोचेगा कि कोई ऐसी नाम की बीमारी आ गई, ऐसी कोई पॉजिटिव वाली, तो उसके प्रति क्या बनाना शुरू कर देगी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। और एंटीबॉडी बनाएगी तुरंत तो नहीं बना पाएगी, लेकिन अगले बच्चे के जन्म तक या अगले बच्चे के गर्भ धारण होने तक वो एंटीबॉडी निर्माण कर लेगी। जैसे ही अगला बच्चा नेगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आया तो उसको क्या करेगी उस पर हमला करेगी, और धीरे धीरे बच्चे को क्या कर देगी मृत घोषित कर देगी, ठीक है। इस रोग को क्या बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। फिर आप पूछोगे कि इसका कोई उपचार है क्या? हाँ उपचार है। क्या उपचार है? जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हो उसके बाद 72 घंटे के अंदर एक टीका लगाना पड़ता है। टीके का नाम क्या है मैं लिख दूं उपचार क्या होगा उपचार? टीके का नाम क्या है? टीके का नाम है एंटी-डी। क्यों है? RH डॉक्टर ने बताया ना RH एक प्रतिजन है जिसका नाम क्या है RH-D, तो उसके विपरीत काम करेगा एंटी-D। एक तो ये टीका है, इसको क्या बोलते हैं रोहेगम का टीका। रोहेगम, इसका एक नाम और मिलता है आपको IgG। ये टीका कब पहले बच्चे के 72 घंटे के अंदर ये
टिक्का लगाने पर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला बच्चा शेप होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो 1 मिनट, मैं इसको सरल भाषा में लिख देता हूँ। एक सेकंड रुकना भी, मैं इसको सरल भाषा में लिख देता हूँ। देखो क्या लिखना है, जब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह है, पुरुष का विवाह है, RH नेगेटिव महिला के साथ होता है, महिला के साथ होता है, तो उनकी प्रथम संतान अगर RH पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव हो रही है तो दूसरी संतान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव होगी तभी फर्क पड़ेगा। तो प्रथम संतान तो क्या होती है, सामान्य होती है। लेकिन अगली संतान अगर नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली संतान भी अगर क्या है, RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, मरी हुई पैदा होगी, इस रोग को क्या बोलते हैं, इस रोग को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इस रोग को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस कहते हैं। फिर इसका उपचार क्या है, इस रोग से बचाव में क्या यूज किया जाता है, एक तो एंटीडी या इसको क्या बोलते हैं, रोहेगम, कौन सा भी ऑप्शन मिल सकता है, कि चीज़ है रोहेगम, या एक प्रोटीन विटामिन एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है IgG का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रथम शिशु के जन्म के 72 घंटे के अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो इसके आगे एक टाइप का और बच जाता है ब्लड में, कि इनके माता पिता से बच्चों का ब्लड ग्रुप निर्धारित करना, और कितने परसेंटेज में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कितना क्या होगा, तो बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, राम राम।